हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 9th का जो चैप्टर सेकंड चला हुआ था, सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। आइए इस चैप्टर के आज क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। बुक में से ये वाले क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन में से जो ये थर्ड क्वेश्चन है ये वेरी इंपॉर्टेंट है और पेपर में आएगा ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मार्क कर लेना। तो आइए इसके फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डज द सेल कम फ्रॉम। सेल कहाँ से आई है। क्वेश्चन ये है कि हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी होती है, तो हमारी बॉडी के अंदर सेल कहाँ से आती हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो पहले से ही सेल है वही सेल आगे डिवाइड करती है, वही सेल आगे टूट कर नई सेल बनाती है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर पहले एक स्टार्टिंग में एक सेल थी, तो एक सेल से दो सेल बन जाएंगी। तो वो जब दो न्यू सेल आगे मैच्योर सेल बन जाएंगी तो दोबारा से वो दोनों सेल टूट जाएंगी, दो सेल से चार सेल बन जाएंगी, चार से 8 बन जाएगी, 8 से 16 बन जाएंगी। ऐसे करके सेल डिवाइड होती है, टूटती हैं, टूटकर सेल नई सेल बनाती हैं। तो आइए वर्डिंग में देख लेते हैं। अ सेल कम फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल थ्रू अ प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। न्यू सेल आर फॉर्म्ड व्हेन एग्जिस्टिंग सेल डिवाइड। एक सेल आती है, कहाँ से आती है? प्री एग्जिस्टिंग सेल से। प्री एग्जिस्टिंग सेल का मतलब है जो पहले से ही एग्जिस्ट कर रही है सेल, जो पहले से ही हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है, उसमें से आती है। थ्रू अ प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के प्रोसेस के थ्रू। सेल डिवीजन का मतलब है सेल का टूटना। जो पहले से ही सेल है वही सेल टूटेगी, एक सेल से दो सेल बनेगी टूटकर, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे करके सेल डिवाइड होती है। न्यू सेल आर फॉर्म्ड व्हेन एग्जिस्टिंग सेल डिवाइड। न्यू सेल तब बनेगी जब पहले से ही जो सेल है वो डिवाइड करेगी, तभी न्यू सेल बनेगी। सेकंड क्वेश्चन है हाउ हैव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फैसिलिटेटेड द क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज इन अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड बियॉन्ड द नेक्टाइड। क्वेश्चन ये है कैसे टेक्नोलॉजी विकास ने हेल्प की है ये जानने में कि जो हम नेक्ड आइज से कोई भी चीज़ नहीं देख सकते हैं उसको कैसे देख सकें। जो चीज़ें इतनी छोटी है जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उस चीज़ को देखने का आइडिया कैसी टेक्नोलॉजी से आया। कौन सी टेक्नोलॉजी है वो कौन सी टेक्नोलॉजी है? जैसे माइक्रोस्कोप हो गया। माइक्रोस्कोप ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर हम वो सारे सब्सटेंस देख सकते जिनको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस माइक्रोस्कोप हैव हैड scientists observe tiny structure that cannot be seen with the naked eyes. This has greatly improved our understanding of cell and other microscopic organism. टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन है, जो तकनीकी विकास है उसने माइक्रोस्कोप ने हेल्प की है साइंटिस्टों को ये चीज़ ऑब्जर्व करवाने में कि जो टिनी मतलब बहुत छोटे स्ट्रक्चर हैं उसको कैसे देख सकते हैं हम नेक्ड आइज से। दिस हैज़ ग्रेटली इम्प्रूव्ड, इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। आवर अंडरस्टैंडिंग, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमारी समझ काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई है सेल के बारे में। एंड अदर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, और जो भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म का मतलब है ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीव जिनको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। सो हमारा थर्ड क्वेश्चन है हाउ इज़ द सेल द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। कैसे सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट है लाइफ की। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मार्क कर लेना। जो सेल होता है उसको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं? स्ट्रक्चरल का मतलब कि सेल का कोई ना कोई स्ट्रक्चर है, और फंक्शन का मतलब सेल काम करती है। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो सेल है वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने होते हैं, और सेल है हमारी लाइफ के वो सारे काम करते हैं जो हमारी बॉडी करती है। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, कोई भी जीव के अंदर बॉडी जो काम करती है वो एक सिंगल सेल कर देता है। कहने का मतलब हम खाना खाते हैं, सांस लेते हैं, जो भी हमारे क्रियाकलाप है, जो भी काम करते हैं हम, वो एक सिंगल सेल अकेला कर सकता है वो सारे काम। इसलिए सेल को फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट बोलते हैं क्योंकि काम करता है सारे सेल, और इसका शेप है पर्टिकुलर। तो आइए इसको वर्डिंग के अंदर देख लेते हैं। द सेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? बिकॉज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, क्योंकि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी जीव हैं सेल से मिलकर बने होते हैं। एंड ऑल लाइफ प्रोसेस टेक प्लेस इनसाइड सेल, और जितनी भी लाइफ की प्रोसेस होती है वो सेल के अंदर होती है। लाइफ प्रोसेस का मतलब है सेल खाना भी खाता है, सेल एनर्जी लेता है, सेल पानी भी पीता है, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है, जो सेल के लिए इंपॉर्टेंट है वो अंदर आने देता है सेल के अंदर, मतलब कि सारे काम करता है। इसलिए इसको स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट बोलते हैं। सेल फॉर्म टिश्यू, सेल से टिश्यू बनते हैं और टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं। एंड ऑर्गन फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। और ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है? हमारी बॉडी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डज अ सेल मल्टीप्लाई, कैसे सेल मल्टीप्लाई होती है, कैसे सेल गुना करती है, कैसे सेल बढ़ती है, वो बताना है। कैसे बढ़ती है, एक सेल से दो सेल कैसे बनता है, दो से चार सेल कैसे बनता है, कैसे मल्टीप्लाई होती है सेल, सेल डिवीजन के थ्रू। और सेल मल्टीप्लाई बाय सेल डिवीजन, सेल मल्टीप्लाई करती है सेल डिवीजन के थ्रू। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान वन पेरेंट सेल डिवाइड टू फॉर्म न्यू डॉटर सेल। वन पेरेंट सेल, एक जो पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल का मतलब जो मैच्योर सेल है वो डिवाइड करती है और बनाती है न्यू डॉटर सेल। डॉटर सेल का मतलब है जो सेल नई नई बनी है।